हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्कोप मतलब बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ पर यूज होती है, बायोकेमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ पर है, बायोकेमिस्ट्री क्यों जरूरी है। या फिर इसी के इसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, मेनली इस नाम से आता है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लास्ट ईयर भी आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है नर्सिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में। तो सबसे पहला है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोकेमिस्ट्री क्या बताती है हमें, जितनी भी प्रकार की, जितनी भी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उन सब के बारे में अपने को कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री बताती है। हमारी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है बॉडी में, उन सब के बारे में क्या बताती है, बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट स्कोप की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सेल या फिर बॉडी। यानी बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो एक्सप्लेन करती है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अपनी बॉडी कैसे बनी है, ये जो सेल्स है या फिर बॉडी है ये किन चीज़ों से इनका निर्माण होता है, ये कैसे कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। फिर थर्ड है स्कोप बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में भी बताती है हमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है, इनका कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है वो कैसे बनते हैं और किन किन चीज़ों से अपने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। कैसे कैसे को क्या क्या चीज़ खाने से अपने को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मिलेगा बॉडी को, तो उस कंपोजिशन के बारे में बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा टाइप्स बताती है, प्रॉपर्टीज यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के गुण, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा इनके फंक्शंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। बायोकेमिस्ट्री हमें क्या बताती है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी बताती है, और न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशंस, इनका कंपोजिशन की, डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, इनके कितने टाइप होते हैं, डीएनए आरएनए का क्या काम होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये सारी चीज़ें अपने को बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। फिर नेक्स्ट स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द टर्म। यानी बायोकेमिस्ट्री हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताती है, और इनके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस बताती है हमारी बॉडी में। कि बायोकेमिस्ट्री ये बताती है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है अपनी बॉडी में इनकी, विटामिन और मिनरल क्यों जरूरी होते हैं अपनी बॉडी के लिए। इन सब चीज़ के लिए भी बायोकेमिस्ट्री अपने को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का सम टोटल, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का सम टोटल। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन, बिल्डिंग अप रिएक्शन, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन। ब्रेक डाउन मतलब टूटना। तो जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो एक्सप्लेन करती है हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में, यानी बिल्डिंग अप और ब्रेक डाउन रिएक्शंस के बारे में भी अपने को बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी बायोकेमिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है इनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ये एक दूसरे से क्यों इंटर रिलेट है, क्यों जरूरी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अपनी बॉडी में, इनकी नीड क्यों होती है, तो इस चीज़ के इंटर रिलेशन को भी बताती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो अपनी बॉडी में जो मसल्स काम करती है, कैसे कैसे मसल्स काम करती है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस चीज़ की मैकेनिज्म को कौन समझाता है, बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है हमें। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री आल्सो हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी कोई भी डिजीज है उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसकी जांच करते हैं, पता लगाना। डायग्नोसिस का मतलब जांच करना या पता लगाना। कोई भी डिजीज है
उसका हम लैब के अंदर पता लगाते हैं या फिर उसकी जांच करते हैं, तो वहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री काम आती है। यानी केमिकल रिएक्शंस ही तो करते हैं टेस्ट वगैरह में, तो बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी बायोकेमिस्ट्री क्या हेल्प करती है, अपनी बायोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करती है कि अपन जो भी मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोई पेशेंट को, कोई भी अपना ट्रीटमेंट है वो कितना इफेक्टिव है। इसके अलावा उस ट्रीटमेंट का नेचर कैसा है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी वो ट्रीटमेंट की एक्शन मैकेनिज्म, कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है, कैसे ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। फिर नेक्स्ट स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू द नर्सेज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। यानी जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो नर्सिंग फील्ड में नर्सेज की हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है कि अपनी बॉडी में जितनी भी डिफरेंट रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को समझने में नर्स की हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री। एंड देयर अल्ट्रेशन इन द डिजीज कंडीशन, और कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज होती है, कोई भी बीमार होता है व्यक्ति, उस टाइम पे उसकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उसकी बॉडी की जो भी रिएक्शंस है, जो भी काम है, वो कैसे चेंज होंगे, कैसे अल्ट्रेशन आएगा उनके उनके अंदर, उस चीज़ को समझने में भी बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। फिर लास्ट स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द बॉडी। यानी बायोकेमिस्ट्री क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उन सब चीज़ों को समझने में हेल्प करती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सिस्टम है, टिश्यू है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो कैसे हमारी बॉडी में एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, टिश्यू है, सिस्टम है, ऑर्गन्स मिलकर ही सिस्टम बनाते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये सभी चीज़ें यानी अपनी बॉडी में ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सिस्टम है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारे के सारे कैसे एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये होती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। एक साथ काम कैसे, जैसे कि हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, ये लंग्स है, ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स, ये दो लंग्स होते हैं, ये एक, ये दो, ये दोनों लंग्स जो है वो एक साथ, ये लंग्स भी जो है वो सांस लेने का काम करेगा, ये लंग्स भी क्या है, सांस का काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों लंग्स एक साथ सेम काम कैसे करते हैं, प्रॉपर। और ये करने के बाद में अपन, जैसे ये लंग्स भी सेम काम कर रहा है, ये लंग्स भी सेम काम कर रहा है, तो ये लंग्स सेम काम कर रहा है, तो अपन पूरे इसको सिस्टम, ऑर्गन वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इंक्लूड करके चलते हैं अपन, लंग्स को। तो ये दोनों लंग्स प्रॉपर काम करेंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपना जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इस चीज़ से अपन बोल सकते हैं अपनी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मतलब अपने ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, अपने टिश्यूज, अपने सिस्टम्स जो है वो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं बॉडी में, उस चीज़ को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस चीज़ के बारे में भी बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है।